Hello children. Children, today we are going to learn the homophones. Now what is the meaning of homo? Homo यानी same, यानी एक ही प्रकार का, and phones यानी sounds. A homophone is a word that has the same pronunciation as another word but has a different spelling and meaning. होमोफोन का मतलब क्या है कि ये सेम प्रोनाउंसिएशन, यानी जब भी हम उच्चारण करते हैं यानी प्रोनाउंस करते हैं कोई भी लेटर को, कोई भी शब्द को, तो वो सेम सुनने में वो एक जैसा ही लगता है, सेम प्रोनाउंसिएशन आता है। हम उसे एक ही प्रकार का बोलते हैं, सुनते हैं, बट उसकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है और मीनिंग डिफरेंट होती है। जैसे एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे सी, आप इसे भी सी कहते हो और इसे भी सी कहते हो, लेकिन ये सी का मतलब होता है देखना और ये सी का मतलब होता है समुद्र। वैसे ही नेक्स्ट भी देख सकते हो कि बाय दोनों को ही बाय बुलाया जाता है, पर BUY का मतलब होता है खरीदना और BYE का मतलब होता है बाय करना। नेक्स्ट इज नाइट। इन दोनों को भी हम एक ही प्रकार का साउंड करते हैं, एक ही जैसा बुलाते हैं, सेम प्रोनाउंसिएशन है, बट NIGHT का मतलब होता है रात और KNIGHT ये डिफरेंट वर्ड्स हैं। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू अनदर होमोफोन्स। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट जो है सेल, इनको भी हम सेम प्रोनाउंस करते हैं, सेल पर ये सेल का मतलब होता है एक्सचेंज फॉर मनी और एक्टिविटी ऑफ सेलिंग, यानी ये फर्स्ट सेल का मतलब होता है कि बेचना और ये सेल का मतलब होता है कि जैसे डिस्काउंट मिलना। ओके, नेक्स्ट इज़ डियर। ये सेम प्रोनाउंस किया जाता है, पर ये डियर का मतलब होता है जब हमारे कोई बहुत चाहने वाला व्यक्ति है तो हम उसे डियर करके बुलाते हैं, हमारे बच्चे को बुलाते हैं, हम अपने हमारे पेरेंट्स हमें बुलाते हैं, हम अपने फ्रेंड्स को इस तरीके से बुलाते हैं। और ये DEER एक एनिमल है जिसका नाम डियर है। सेम इज़ ईयर। ये हीयर, फर्स्ट हीयर HEAR हीयर का मतलब होता है कि पे अटेंशन टू अ साउंड, यानी सुनो। ये हीयर का मतलब होता है कि सुनना, और ये हीयर का मतलब होता है यहाँ पर। नेक्स्ट इज सन। SON, सन का मतलब होता है लड़का, किसी का बेटा, और SUN का मतलब होता है सन यानी सूर्य। टेल, दोनों को ही हम टेल ही बुलाते हैं। फर्स्ट टेल TAIL, टेल का मतलब होता है कि पूंछ, किसी भी एनिमल्स की पूंछ, और TELL, टेल का मतलब होता है बोलना। नाउ नेक्स्ट इज़ राइट। इसको भी हम सेम प्रोनाउंस करते हैं, बट RIGHT का मतलब होता है करेक्शन करना, सही करना, और WRITE का मतलब होता है लिखना। नाउ होमोफोन्स को हम सेंटेंस में कैसे पढ़ते हैं? सो लेट्स सी, वी एट मैंगोज इन द फार्म। अभी यहाँ पे जो एट है वो वर्ब है। दिस इज़ द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब टू ईट। इसका मतलब होता है खाना। यहाँ पे एट का मतलब होता है खाना। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में अगर हम देखेंगे, शी वेक्स अप एट 8 o'clock एवरी डे, यानी ये सेम प्रोनाउंसिएशन है 8। अगर आप फर्स्ट देखोगे, इसको भी हम 8 प्रोनाउंस करते हैं, इसको भी हम 8 प्रोनाउंस करते हैं, पर दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है और दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। ये 8 का मतलब होता है खाना और ये 8 का मतलब होता है कि कितना बजा, यानी नंबर्स। सो शी वेक्स अप एट 8 o'clock every day. 8 is a noun over here and the number after 7 and before 9.
Now let's see the other example of homophones. I can't hear the TV. Hear, यहाँ पे hear यानी सुनना, तो ये क्रिया है. Put your books here. अब ये here का मतलब होता है adverb, यानी यहाँ रखो. ये या HERE का मतलब होता है कि यहाँ पर, ये जगह को दर्शाता है. It indicates the place. Now next is they know how to speak English. अभी know का मतलब होता है पता होना. To have knowledge or understanding about something. तो know का मतलब होता है पता होना. I simply said no to her. और यहाँ पे no का मतलब है adverb और इसका मतलब होता है नहीं. यानी हम दोनों को no बुलाते हैं, पर मीनिंग और स्पेलिंग दोनों ही डिफरेंट हैं. Now let's see the homographs. Children, homophones का ही दूसरा पार्ट है homographs. Now homo यानी same, graphs यानी writings. A homograph is a word that has the same spelling as another word but has different same pronunciation and different meaning. Children, homograph का मतलब होता है is a word that has the same spelling. Spelling same होती है as another word but has a different same pronunciation and same meaning. यानी मीनिंग स्पेलिंग सेम होगी पर मीनिंग्स अलग अलग होगी जगह जगह पर. जैसे हम लोग फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे बैट. स्पेलिंग सेम है BAT बैट, BAT बैट, पर यहाँ पर हम देखेंगे एक बैट जो है एनिमल है और दूसरा बैट BAT बैट जो है हम खेलने की चीज़ों को बोलते हैं, यानी जो जिससे क्रिकेट खेला जाता है उसे हम BAT बैट भी कहते हैं. नाउ यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे हम कैन. CAN कैन यानी कंटेनर, यानी एक बड़ा सा कैन होता है जिसमें हम दूध वगैरह रखते हैं, सामान रखते हैं. और दूसरा एक कैन होता है जो कि हम हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज़ करते हैं, जिसे हम मॉडल ऑक्सिलरी भी कहते हैं. नाउ नेक्स्ट इज़ बो. स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, पर उसकी मीनिंग्स अलग अलग है. नाउ एक जगह बो का मतलब होता है टाइप ऑफ नॉट, यानी जो हम गले में बो पहनते हैं या टाई पहनते हैं तो नॉट बनाते हैं, उसे हम बो कहते हैं. और दूसरी जगह बो का मतलब होता है बैंड करना, यानी झुककर उन्हें थैंक्स बोलना. जैसे कि समटाइम्स हम लोग डांस करते हैं और हमारा गाना ख़त्म हो जाता है तो हम एंड में झुककर उन्हें थैंक्स बोलते हैं ताली बजाने की. नाउ नेक्स्ट इज़ फाइन. नाउ फाइन यानी अच्छी क्वालिटी. फाइन यानी इट्स अ फाइन क्वालिटी, यानी अच्छी क्वालिटी. और दूसरे फाइन का मतलब होता है कि आपको फ़ाइन लगी है, यानी आपको पैसे भरने हैं, आपको पेनल्टी लगी हुई है. नाउ नेक्स्ट इज़ टीयर. हियर टीयर मीन्स टू रीप और दूसरे जगह टीयर का मतलब होता है एक जगह टीयर का यानी होता है मतलब होता है कि रोना, आंसू गिरना. और दूसरी जगह टीयर का मतलब होता है टू रीप. ऊंड यानी चोट लगना. Now let's see the example of homographs. John is a big fan of cricket. Now fan, यहाँ पे फ़ैन का मतलब होता है कि बहुत ही क्रिकेट को बहुत ही एडमायर करता है, यानी बहुत पसंद करता है और वो बहुत ही क्रिकेट का दीवाना है. नाउ नेक्स्ट प्लीज़ स्विच ऑन द फ़ैन. यहाँ पर फ़ैन का मतलब होता है पंखा. नेक्स्ट स्टूडेंट्स फाइल इनटू द क्लासरूम टू प्रोसीड इन अ लाइन, यानी स्टूडेंट्स फाइल इनटू द क्लासरूम, यानी आप लोग क्लासरूम में रहो. शी गिव्स फाइल टू हिज मास्टर. और दूसरे फाइल का मतलब होता है जिसमें हम पेपर्स वगैरह रखते हैं.
सो यहाँ पर एक जगह फाइल का मतलब होता है वर्ब और दूसरी जगह फाइल का मतलब होता है नाउन। Children, I hope you understood the homographs and homophones.